कल दर्शन करके इतना आनंद आया। अटल बिहारी जी, जय हो। अटल बिहारी ठाकुर नेताजी नहीं हैं, अटल बिहारी ठाकुर हैं यहां पे। उनकी चर्चा महाराज जी सुना रहे थे, बोले बोले सागर में अटल बिहारी जी हैं, उनकी बड़ी सुंदर चर्चा है। बोले अटल बिहारी जी की गैया थी, उसकी सेवा भी पुजारी जी करते थे, अटल बिहारी ठाकुर जी की भी सेवा पुजारी जी करते थे। तो एक दिन बहुत व्यस्तता होने के कारण पुजारी जी ने गैया की सानी नहीं करी। तो भीतर बैठे मुरली मनोहर श्री अटल बिहारी ठाकुर जी ने सोची, बोले हमारे पुजारी जी व्यस्त हैं, आज गैया की सानी नहीं करी है। तो किशोरी जी की ओर तिरछी नजर से देख के बोले, गैया की सानी ना भैया, पुजारी जी बहुत व्यस्त हैं, क्या करें? तो चलो हम ही कर आते हैं। तो स्वयं ठाकुर जी श्री अटल बिहारी ठाकुर जी गए और जाकर के गौशाला में गैया की सानी करके आए, यहीं सागर में ही। और गैया की सानी करके और तुरंत गैया को पूरा प्रसाद सिद्ध करके दौड़ के आए, आकर के अपने रूप में व्यवस्थित हो गए। तभी पुजारी जी ने देखी गौशाला से लेकर के मंदिर तक भूसा रास्ते में फैले पड़े हैं। बोले कौन गए हो भैया, कोई गैया गई है कि कोई ग्वारिया गए हो है मंदिर में? पूरे रास्ता में भूसा पड़े हैं। भीतर जाकर के मंदिर में देखी तो ग्वारियान के राजा, सबसे बड़े ग्वारिया श्री अटल बिहारी ठाकुर जी के गर्भगृह तक भूसा जा रहा और हाथन में भी भूसा लगो है, अपने हाथ से ही सानी करके आए हैं गैया की। ऐसे श्री अटल बिहारी ठाकुर जी आपके सागर में, बताओ ऐसी गैया की सानी तो हमारे वृंदावन बिहारी जी ने भी नहीं करी, हमारे राधा वल्लभ जी ने भी नहीं करी, गोपीनाथ राधारमण जी ने भी नहीं करी, जैसी गैया की सानी आपके सागर के ठाकुर करें। तो भैया ये वृंदावन है। मैं एक बात कहूं अपनी कथा में, बहुत ध्यान से सुनियो। वृंदावन के लिए कहा गया जहां यमुना जी, जहां गिरिराज जी, जहां तुलसी वन विराजमान है, वो वृंदावन है। पर हमें लगता है कि यमुना नदी नहीं, गिरिराज पर्वत नहीं, तुलसी वन नहीं, इनके स्वभाव जहां है वहां वृंदावन है। जैसे यमुना का स्वभाव क्या है, सुनो तो सही एक बार, यमुना का स्वभाव क्या है? श्री यमुना जी का स्वभाव क्या है? निर्मलता यमुना जी का स्वभाव है। निर्मलता का मतलब एक सामान्य भाषा में कह दूं तो भोलापन, सीधापन, सरलता, सहजता। गंगा जी में कभी कभी उग्रता का दर्शन हो जाता है, पर यमुना जी कभी उग्र नहीं होती हमारी, यमुना जी हमेशा सरल रहती हैं, यमुना जी हमेशा सहज रहती हैं। तो सरलता, सहजता, निर्मलता, इन गुणों का अति अति जिन मानवों में होगा, और ऐसे अति सरलता, सहजता और निर्मलता गुण वाले मानव जहां बहुत संख्या में रहते होंगे, यही समझना चाहिए कि वहां यमुना जी हैं, उन वैष्णवों के रूप में। ऐसी यमुना, और सागर के लोग, बुंदेल के लोग, एक बात तो है, भोले बहुत हैं, सीधे हैं, बहुत सरल है। तो आपके चित्त की जो सरलता है ना, आपके चित्त का जो भोलापन है, वही यमुना जी, और यमुना तट पर ठाकुर जी रहते हैं। तो आप सबका सरल स्वभाव ठाकुर जी को यहां लेके आया, वो यमुना जी। दूसरी बात, ठाकुर जी कहां विराजते हैं? जहां गिरिराज पर्वत है। श्री गिरिराज जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? भागवत के वेणु गीत में लिखा है, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गिरिराज जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? उनकी सन्निधि में आने वाले सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी फल प्रदान करते हैं, पुष्प प्रदान करते हैं, छांव प्रदान करते हैं। अब तो गिरिराज जी का स्वरूप बहुत छोटा हो गया, पर प्राचीन गिरिराज जी के स्वरूप में झरने भी हैं, तालाब भी हैं, सरोवर भी हैं, कुंड भी हैं। एक प्रकार से सेवा का भाव है श्री गिरिराज जी का। ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पे क्यों जाते हैं? बोले वहां खावे को फल भी मिल जाए, पीवे को सुंदर जल भी मिल जाए, और धूप बहुत तेज पड़े तो बैठवे के काजे छांव भी मिल जाए। सीधी बात, जो सेवा प्रदान करे वो गिरिराज हैं, और सेवा का भाव भी बुंदेलखंड में बहुत है। आज हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं,
बड़े बड़े शहरों में अगर बिन बताए कोई महापुरुष घर आ जाए तो हो सकता है बड़े शहर के लोग उसकी सेवा ना भी करें। महाराज जी पहले बताना चाहिए था ना, आप आ रहे हो 1 महीना पहले से इन्फॉर्म करते तो आपकी सेवा करते। पर बुंदेलखंड में आज भी ऐसे गांव हैं, आज भी ऐसे लोग विराज, उनके यहां बिन बताए पहुंच जाओ तो भी जैसी होगी वैसी सेवा आपकी कर देंगे। तो ये सेवा का भाव जो चित्त में है यही गिरिराज जी हैं। निर्मलता का भाव श्री यमुना जी हैं, सेवा का भाव गिरिराज जी हैं। और जहां श्री यमुना जी हैं, जहां श्री गोवर्धन नाथ हैं, जहां श्री गिरिराज जी हैं, तत्र नो रमते मनः, वहां ठाकुर जी विराजते ही विराजते हैं। वहां ठाकुर जी का निवास निश्चित है, ठाकुर जी विराजते हैं। तो धन्य हैं आप बुंदेलखंड के लोग कि आपके पास में स्वभाव रूपी वृंदावन, सहजता रूपी गोवर्धन, सेवा रूपी गोवर्धन है, इसीलिए ठाकुर जी आए हुए हैं। इसलिए ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। बहुत सुंदर, हमको तो बहुत आनंद आया सागर में कल सारे मंदिरों के दर्शन करके। ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति हो रही थी, ये वृंदावन ही है, गुप्त वृंदावन है। लोग इसको मिनी वृंदावन कह रहे हैं। मिनी शब्द अच्छा नहीं है, लघु वृंदावन कहो। क्या कहो? लघु वृंदावन। और ये केवल इसलिए है क्योंकि बुंदेलखंड के लोगों का स्वभाव बहुत सरल है। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, बुंदेलखंड भले ही कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, कितना भी यहां पर आधुनिकताएं आ जाएं, पर आप लोगों की जो सरलता सहजता है उसका त्याग मत कीजिएगा, उसको बनाए रखिएगा। उसी की वजह से ठाकुर जी आए हैं। जो आपका ग्रामीण, भले ही आप शहर में परिवर्तित हो जाओ, पर आपका ग्रामीण स्वभाव जो है वो ना जाए, वो आपका बना रहे। तो ठाकुर जी यहां सदा विराजे रहेंगे, सदा आनंद कराते रहेंगे। तो ऐसे सागर में आने का अवसर मिला। हमारे सागर के पास में ही गड़ाकोटा के श्री भगवत रसिक देव जी का एक बहुत सुंदर पद है। महाराज जी की आज्ञा थी कि इस पद को जरूर आप सुनाइएगा कथा में। क्या गा रहे हैं? यहीं सागर के समीप के ही हमारे भगवत रसिक देव जी, ये चित्र भी आ रहा है, अभी बड़ी स्क्रीन पे आ रहा होगा। हमारी किशोरी जी का कितना सुंदर भाव गा रहे हैं देव जी। प्राण जीवन धन लाल बिहारी को वारत पियत नित पानी। जल को ठाकुर जी पे वारते हैं और फिर ठाकुर जी की जल से नजर उतार के वो नजर वाला जल पीते हैं श्री भगवत रसिक देव जी। हमारे स्वामी श्री हरदास जी का एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। बिहारी जी जब प्रकट हो गए वृंदावन में, शिकुंज बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, तो 12 सोने की मोहर नित्य प्रकट हुआ करती थी उनके चरणों से। स्वामी श्री हरदास जी ने जब ये देखा कि ठाकुर जी के चरणों से नित्य 12 सोने की मोहर प्रकट होती हैं, तो कहीं कभी भविष्य में चल के किसी साधक का मन बिगड़ ना जाए, उसके लिए उन्होंने नियम बना दिया कि जितना धन बिहारी जी के चरणों से प्रकट होगा सब बिहारी जी की सेवा में ही लगेगा। कोई अगर अपने प्रयोग में, अपने भाव में उसका प्रयोग करेगा, उसका नाश हो जाएगा। तो नित्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज 12 सोने की मोहरों से 56 भोग बनाते थे। थोड़ी सावधानी से सुनिएगा, ये रसिकों की बात है, सब जगह प्रकट होती नहीं, क्योंकि सागर वृंदावन है इसलिए बोल रहे हैं हम। तो 12 सोने की मोहर, कितना प्रसाद बनता होगा उससे? पूरा वृंदावन पा लेता था। और केवल वृंदावन के मानव ही नहीं पाते थे, वृंदावन के वनचर, जलचर, थलचर सब पाते थे। सबको प्रसाद वितरण किया जाता था। स्वामी जी ने नियम बना रखा था, ये पक्षियों के लिए है, ये वनचरों के लिए है, ये जलचरों के लिए है। लेकिन स्वयं स्वामी श्री हरदास जी महाराज वो क्या पाते थे? कुशा। एक कुशा लेते और खीर में बोरते, जितनी कुशा में खीर आती उतनी पाते बस। आजकल के वैष्णवों को सीखना चाहिए, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर आजकल वैष्णव ऐसे भी हो गए, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और फिर अपनी जीव को जो चाहिए वो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। खुद की खाने की मन हो रही है पानी पूरी, तो ठाकुर जी को पवा देंगे और फिर भोग का नाम लेके खुद पा लेते हैं। कई घरों में तो खुद का मन करता है कि हम बर्गर खाएं, तो घर होममेड बर्गर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए।
ठाकुर जी को भोग बना के पवा देते हैं। एक घर में तो हमने देखा, परोसा गया हमको भी, मैंने कि भाई ये क्या है? बोले महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगा। मैंने ये है क्या? बोले हरा भरा कबाब। मैं ठाकुर जी नाक बंद करके मुंह सकोड़ के भाग जाते होंगे। भाई देखो, एक बात याद रखिएगा, भगवत सेवा में कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। जिन व्यंजनों का नाम भी उचित नहीं है वो भी ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। जिन व्यंजनों का स्वरूप सुंदर नहीं वो भी कहीं कहीं ठाकुर जी की सेवा में नहीं। अब जैसे कई मंदिरों में बैगन का भरता का भोग लगता है, पर बैगन का भरता उसको जब छिलका उतार के मीट दिया जाता है तो उसका स्वरूप इतना सुंदर नहीं होता। कई मंदिरों में उसका भोग नहीं लगता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खोलने के बाद उसका स्वरूप लाल लाल होता है। गाजर का भोग नहीं लगता, मूली का भोग नहीं लगता। प्याज लहसुन ही बदनाम है, पर बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका भोग नहीं लगता ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि भावना ऐसी, लाला छोटा सो है, और छोटा सो लाला जब ऐसी विचित्र सब्जी देखेगा सो डर जाएगा। ठाकुर जी वही पाते हैं जिसका स्वरूप भी सुंदर हो। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बनाते, लेकिन स्वयं की पाने की बारी आती तो केवल कुशा लेते और खीर में बोरते, और जितनी खीर आती कुशा में उतना पाते। एक सीख में जितनी खीर आती है। उनके इस त्याग से एक दिन हमारे वृंदावन बिहारी लाल स्वामी श्री हरदास जी से बोले, स्वामी जी हमको बहुत पीड़ा होती है, आप हमको तो 56 भोग पवाते हो, खुद ये इतनी सी सीख में खीर बोर के पाते हो, और कभी कभी भिक्षा लेते थे तो भिक्षा में क्या पाते थे? ब्रजवासियों के घर से चने आते थे भुने हुए, वो चने पाते थे। स्वामी श्री हरदास जी, ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा है, आप हमारे द्वारा हमारे अधरामृत का भोग पाया कीजिए। तो स्वामी श्री हरदास जी बोले, जय जय, आपको भोग पावे की इच्छा मुझे बहुत होवे, लेकिन मैं अपनी जीभ पे भरोसा ना करूं। कहीं आज जीव ने कभी पाते पाते भोग ना देख करके वस्तु पर दृष्टि डाल ली, और वस्तु का भाव कहीं जीव पर आ गया तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मतलब कहीं भोग पाते पाते ऐसी स्थिति आ गई, अरे ये आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, तो आलू की सब्जी ये पदार्थ है, फिर वो भोग नहीं है। कितनी सावधानी। मंदिर के प्रसाद के प्रति आपको व्यंजन का भाव रखना ही नहीं है, वो व्यंजन नहीं है। एक एक सामग्री को यही मान के पाना चाहिए, ठाकुर जी के अधरामृत है, वो व्यंजन नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज में अगर कभी प्रसाद गिर भी जाए तो विचार नहीं करते, तुरंत उठा के पा लेते हैं। वो धरती पे गिरा, मिट्टी में गिरा, उसके प्रति कोई भावना ऐसी नहीं रखते। तो स्वामी जी बोले, आपको भोग तो बहुत सुंदर बने, पर मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है। कहीं यहां जीव को स्वाद आ गए हो व्यंजन को तो मुंह को बड़ी पीड़ा होगी, या हमारे में नहीं कहीं पाऊं। ठाकुर जी बोले, हमें नहीं पता, आप हमारा भोग पाया करो, हमारा प्रसाद पाया करो। तो स्वामी श्री हरदास जी ने क्या किया? प्रिया प्रियतम दोनों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए एक ब्रजवासी के घर से आटे की भिक्षा मंगाई। आटा, और आटे की भिक्षा मंगा के उसमें यमुना जल डाल के आटा गूंद करके, और आटा गूंद करके 2 मुट्ठी में आटे की लोनी, जो बिना रोटी बने पहले जो गोल गोल आटा है, उसको ऐसे लेकर के ठाकुर जी पे 7 बार बारा, और ठाकुर जी के ऊपर 7 बार बार के ठाकुर जी की सबरी नजर उतार के वो आटा भून करके उसको पा लिया। बोला हाँ अब पाऊंगा, ऐसे अन्न पालूंगा। बिहारी जी सर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले जय हो स्वामी जी, ये क्या बोले आपने कही थी अन्न पाओ, अब मैं अन्न पा रहा हूं, अब मुझको यही पान दो। अब इतना त्याग में जीवन जीने वाले स्वामी जी, उनसे प्रसन्न नहीं होंगे बिहारी जी? रसोई में 56 भोग बनता है, पर वो किसके लिए बनता है? ठाकुर जी के लिए बनता है, ब्रजवासियों के लिए बनता है, वंचरों के लिए बनता है। वही बात हमारे गढ़ा कोटा के श्री भगवत रसिक देव जी यहां क्या कह रहे हैं? धन्य हैं और प्रणम में हैं आप बुंदेलखंड के लोग, क्योंकि इसी बुंदेलखंड ने ही हमारे ब्रजरस को उजागर किया खूब। यहां के रसिक जन नहीं आए होते वृंदावन तो ऐसे सुंदर सुंदर भाव कहां से मिलते हमारे ब्रजवासियों को, हम भगवत प्रेमियों को। तो ऐसे बुंदेलखंड में ठाकुर जी का विराजमान होना निश्चित है, क्योंकि यहां पर रसिकों की अनेक संख्या है। तो कल दर्शन करके खूब सुख मिला। आइए अब आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें।
किन्हीं का अभी भाव आया था कि महाराज जी गिरधर लाल जी के हमको दर्शन करा दो, आप आ गए हैं। हर जगह आपका नियम होता है सुबह लाल जी के दर्शन का, आपसे भी मिलने का। हम ये सोच रहे हैं कि हम जहां रुके वहां इतनी संख्या समाएगी कैसे, इसलिए हम नहीं मिल रहे सबसे। लेकिन कोई योजना बनाएंगे। ठाकुर जी परसों तो आएंगे, कथा में ही आएंगे, 56 भोग होगा ना ठाकुर जी का, तो यहीं से दर्शन हो जाएगा सब लोगों को। पर फिर भी और समीपता से दर्शन की योजना अभी आज बैठ के बनाते हैं, कुछ बन पाएगी तो फिर लाल जी के दर्शन आप सबको कराने का हम कुछ भाव रखेंगे। आइए आज के कथाक्रम में प्रवेश करें। कल हमने बड़े भाव से श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरणों का श्रवण किया था। कल हम घाटम दास जी की कथा सुना रहे थे, कथा के विश्राम में। जो चोरी करते थे, सत्य बोलते थे। रात में हमको किसी ने बताया, बोले महाराज जी जब आप घाटम दास जी का चरित्र सुना रहे थे तभी पंडाल में एक चोरी भी हुई थी। किसी की माता जी की चेन चोरी हो गई। तो जिन्होंने भी चोरी करी है, हम उनसे एक बात कहेंगे, बहुत अच्छी बात है कि आपने घाटम दास जी के चरित्र को लागू किया, अपने जीवन में चोरी करी, लेकिन पूरा घाटम दास जी को चित्त में उतारिए। वो सत्य बोल भी देते थे कि मैं चोरी करने आया हूं। तो जिन्होंने भी चोरी करी है वो बता भी दें कि हाँ मैंने करी है। अब उसके बाद क्या होगा वो सुनने वाले जाने। पर कथा में भैया इस प्रकार से किसी की वस्तु आदि का आप हरण ना करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। घाटम दास जी का चरित्र इतना अच्छा लग रहा है, स्वामी श्री हरदास जी का भी लगना चाहिए, उनसे भी सीखिए, ऐसी भावना धारण कीजिए। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ हुआ। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और उन 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए यज्ञ प्रारंभ किया, परंतु यज्ञ से मानव कल्याण होगा इसका विश्वास उनको नहीं था। एक बात सदैव याद रखिएगा, आप कोई भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया जैसे कोई भी भगवत क्रिया करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, अगर आपके मन में किंचित भी विचलनता है तो आप उस क्रिया को वहीं विराम कर दीजिए, आगे मत बढ़िए। जब तक पूर्ण विश्वास ना हो अपने नाम जप के प्रति, कथा श्रवण के प्रति, तीर्थ यात्रा के प्रति, गुरु निष्ठा के प्रति, प्रवचन के प्रति, तब तक उस क्रिया में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं तो वो अपराधजनक हो जाती है, वो आपसे कोई ना कोई अपराध बनवा देगी। तो फिर क्या करें? उस समय थोड़ा रुक जाइए, फिर दोबारा प्रयास कीजिए। जब तक आपके चित्त में अकाट्य विश्वास प्रकट ना हो कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं ये फलदायी होगी ही होगी, तब तक उस क्रिया में मत प्रवेश कीजिए। विश्वास बहुत आवश्यक है। अब यज्ञ कर रहे थे सौनकादि ऋषि, पर उनके चित्त में कहीं ना कहीं अविश्वास था कि यज्ञ से मानव कल्याण नहीं होगा, और वहीं यज्ञ तामसी होने लगा। तब वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने कहा कि भगवान हम यज्ञ कर रहे हैं पर हमारे मन को विचलनता सी हो रही है, कृपा करके मानव कल्याण का उत्तम साधन बताइए, मानव कल्याण कैसे होगा। और इसी प्रश्न में 6 प्रश्न किए थे और इन्हीं प्रश्नों में फिर यहां से भागवत की कथा सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं। सूत जी महाराज प्रारंभ करते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम् स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। सबसे पहली बात, कल हमने धर्म और परम धर्म के विषय में बहुत देर बात की थी कथा में। धर्म की चर्चा तो हमने सुनी थी, परम धर्म में बस इतना बोल के निकल गए थे कि आत्म कल्याण को, देह के कल्याण को धर्म कहते हैं, पर देह के भीतर जो सूक्ष्म आत्मा है उसके कल्याण को परम धर्म कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, देह को कितना भी स्वच्छ बनाइए, कितना भी निर्मल बनाइए, कितना भी पवित्र बनाइए, वो सब धर्म कहलाएगा, पर आत्म कल्याण तो विचारों की शुद्धि से ही माना जाएगा। अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है, कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को देख के आपकी भावना कैसी बनती है, उससे पता चलता है कि आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है। किसी के रूप को देख करके, किसी के सौंदर्य को देख करके, किसी के गुण देख करके
किसी की उज्जवलता सुन करके, किसी की प्रखरता का दर्शन करके आपका हृदय किस स्थिति में जाता है, उससे आपके चित्त की निर्मलता पता चलती है। चित्त की निर्मलता यदि नहीं है, उसके लिए परम धर्म का यहां मार्ग बता रहे हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज किनका नाम है? भगवान श्री कृष्ण को अदोक्षज कहते हैं। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रारंभ कर दो। प्रेम लक्षणा भक्ति मतलब एक तो होती है पूजा और एक होती है भक्ति। पूजा में और भक्ति में दोनों में अंतर होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 90% लोग भारत के पूजा करते हैं, भक्ति नहीं। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा देवताओं की इसलिए की जाती है ताकि देवता प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूरी करें, उसको कहते हैं पूजा। और भक्ति, उसमें अपनी मनोकामना नहीं होती, उसमें ठाकुर जी की प्रसन्नता का भाव रखा जाता है, वो भक्ति है। जहां अपनी प्रसन्नता प्रधान है वो पूजा है, जहां देव की प्रसन्नता प्रधान है वो भक्ति है। हमारे भारत के लोग पूजा ज्यादा करते हैं। कुंभ चल रहा है, 95% नहीं 99% लोग वहां पूजा के भाव से जाते हैं। हमको स्नान करने को मिले, हमको महात्माओं के दर्शन करने को मिले, हमको शिविर में जाने का अवसर मिले, उन महापुरुष के दर्शन मिल जाए, उससे क्या होगा? हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे जीवन के सारे नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी, हमने अब तक जितने भी पाप किए हैं सब खत्म हो जाएंगे। ये क्या है? ये पूजा का भाव है। आप कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना पूर्णता चाहते हैं, इसलिए वो पूजा कहलाता है। भक्ति में अपनी मनोकामना नहीं होती, उसमें तो देव प्रसन्नता होती है। और क्षमा कीजिएगा, वृंदावन चंद, वृंदावन बिहारी लाल जहां कहीं भी हैं, वो पूजा स्वीकार नहीं करते, वो सेवा ही स्वीकार करते, वो भक्ति ही स्वीकार करते हैं, उनकी प्रसन्नता। कल हम गए, दर्शन किए, तो बिहारी जी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और अटल बिहारी जी और कौन कौन से थे, द्वारिकाधीश जी, सब जगह आपने एक चीज देखी, ठाकुर जी ऊनी वस्त्र पहन करके, ठाकुर जी शॉल ओढ़ करके, ठाकुर जी ऊनी ऐसे पाग बांध करके, कान वान सब ढक करके खड़े। अब पूजा होगी तो इनका विचार नहीं किया जाएगा, सेवा है इसलिए विचार किया जाता है। अभी हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को मोजे पहनाए जाते हैं, पैरों में, हाथों में। कल वसंत पंचमी है, कल ठाकुर जी के मोजे उतार देंगे। अभी इस बार तो पता नहीं क्या हुआ है, मौसम में हमारी 2 एसी लगे हैं, बताओ, जनवरी में। आज तो 1 फरवरी, फिर भी इतना शीतकाल रहता है हमेशा, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ है, ठाकुर जी की क्या इच्छा है। और या हो सकता है सागर में ही कम पड़ती हो ठंड। लेकिन हमारे वृंदावन का नियम है कि वसंत पंचमी से ठाकुर जी के गर्म वस्त्र धीरे धीरे कम किए जाते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी के मोजे उतारे जाते हैं। मोजे क्यों? और कई बार ऐसा होता है कि वसंत पंचमी वाले दिन भयंकर कोहरा होता है वृंदावन में, इतना भीषण कोहरा कि आप अपना हाथ नहीं देख सकते आगे, और ठाकुर जी के मोजे उतारने पड़ते हैं। तो एक बार मैंने, हमारे ब्रज के एक रसिक थे, उनसे कहा कि ठाकुर जी के मोजे क्यों उतार रहे हैं? इतनी तो ठंड पड़ रही है, बाहर गलन हो रही है, इतनी शीतलता हो रही है, ठाकुर जी के मोजे क्यों उतारते हैं वसंत पंचमी को? कई बार दिन के हिसाब से नियम का पालन नहीं करना चाहिए, वातावरण के हिसाब से भी करना चाहिए। हम सेवा सेवा चिल्लाते हैं सब जगह, ठाकुर जी के सुख का विचार करना चाहिए। बाहर इतना जाड़ो पड़ रहा है, हम ठाकुर जी के मोजा उतार रहे हैं। तो मुस्कुरा के बहुत अच्छी बात बोली, बोले देखो, वसंत पंचमी पर मोजा इसलिए उतारे जाते हैं कि जब मोजा उतरेंगे तो ठाकुर जी को ठंड लगेगी, और जब ठाकुर जी को ठंड लगेगी तभी ठाकुर जी ऋतुओं से कहेंगे हाँ भाई जल्दी चलो, अब हमको जाड़ा लग रहा है, अब जल्दी गर्मी लाने प्रारंभ करो। ठाकुर जी को मोजे पहना के रखेंगे तो ठाकुर जी कहेंगे बढ़िया है, क्या हमको सर्दी तो लग नहीं रही, बढ़िया जाड़ा ही रहने दो। इसलिए वसंत पंचमी पे मोजे उतारे जाते हैं ताकि ठाकुर जी ही ऋतुओं को आज्ञा करें कि अब बढ़ो आगे, अब ग्रीष्म आने दो। पहला बात। अब ये तो थी सामाजिक स्तर की बात, सबको बताने वाली बात, पर एक गोपनीय रहस्य भी है, बता दें। हमारे वृंदावन में वसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती, कल से रंग प्रारंभ हो जाएगा, 40 दिन तक होली चलेगी वृंदावन में। कल पहला गुलाल लगेगा ठाकुर जी को। अंतरंग बात यह है कि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते, और प्रतिदिन ठाकुर जी एक एक गोपी के यहां जाते हैं उसकी सेवा को, उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए।
तो ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते हैं, तो ब्रज की लीला में ब्रज की जितनी भी गोपियां श्री राधा रानी हैं, वो ठाकुर जी के चरण चिन्ह देख लेती हैं कि आज ठाकुर जी कहां गए, और पीछे पीछे चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलते चलते उस गोपी के यहाँ पहुंच जाते हैं जिसके यहाँ ठाकुर जी बैठे होते हैं, और वहां जाकर के सब सखियां खड़ी हो जाती, अच्छा तो आज यहाँ पे आनंद हो रहा है। फिर ठाकुर जी बड़े संकोच में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ना, सर्दी में ठाकुर जी पहन लेते हैं मोजा, मोजा पहनते ही ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं दिखते, सब गोपियां ढूंढती रह जाती हैं, ठाकुर जी मिलते ही नहीं है, कहां चले गए। तो जैसे ही होली आती है तो किशोरी जी चरण से मोजा उतरवाती हैं, बोले अब तो होली आ गई, अभी तक तो जाड़ा था उसका बहाना था, पर अब होली पे तो ये विशेष कृपा करेंगे गोपियों पर, ग्वालों पर, सखियों पर, इनके मोजा उतारो, कल से ये कहां कहां जाएंगे हमको सब खबर होनी चाहिए, और वहां जाके क्या पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं। इसलिए किशोरी जी हट बट के ठाकुर जी के मोजा उतरवाती हैं ताकि इनके चरण चिन्ह हमको दिख सके ये कहां गए हैं। ये हमारी निवृत्त निकुंज की लीला है। देखो वृंदावन कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, कुंज सबको बताया जाता है, निकुंज प्रेमियों को बताया जाता है, और निवृत्त निकुंज केवल रसिकों को बताया जाता है। अब हमने यहां निवृत्त निकुंज बता दिया, उन्हीं को ही समझ में आया होगा जो रसिक होंगे। ताली आप सब बजा लो, पर समझ में उन्हीं को आई होगी ये बात जो रसिक होंगे। ये सेवा है, ये पूजा नहीं है, ये सेवा है। और इसी सेवा को क्या कहते हैं? परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। जो सेवा के पथ पर चलने लग जाता है उसकी आत्मा का कल्याण निश्चित है। भागवत जी कह रही हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहि तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रषेदति। देह का अभिमान हम जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा संसार में घिरते जाएंगे, और जितने देहाभिमान शून्य होकर के देह ठाकुर जी के तरह से रहे, ठाकुर जी को जैसे प्रिय लगे वैसे रहे, ठाकुर जी को जैसा हम ठाकुर जी के लगे ऐसा देह को रखना, ऐसा प्रसाद पाना, ऐसे ही सोना, ऐसे ही रहना, वही आत्मकल्याण कहलाता है, वो परम धर्म कहलाता है। इस प्रकार सूत जी महाराज परम धर्म का वर्णन करते हैं। आगे भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। उसके बाद भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को बताया गया। भागवत जी की रचना क्यों हुई, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराण लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे। वेदव्यास जी की अंतिम रचना है श्रीमद् भागवत। भागवत जी लिखने के बाद वेदव्यास जी ने अपनी कलम को सरस्वती जी में बहा दिया, बोले अब कुछ और लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है, ये संपूर्ण है। भागवत जी की रचना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं बंधुओं, जिन चारों में हम पूरे दिन लगे रहते हैं। हमारा पूरा जीवन इन 4 के पीछे ही दौड़ता रहता है। कौन कौन? 4 पुरुषार्थ। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और अंतिम मोक्ष। हर व्यक्ति धर्म के पीछे भाग रहा है। एक बात कहें, नास्तिक भी धर्म है, आस्तिक भी धर्म है। आप मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, तिलक लगाते हो, संत जनों को पूजते हो, वैष्णव जनों की बातें सुनते हो, तो आप आस्तिक धर्मावली हो। पर आप मंदिरों को देख के मुंह फेर लेते हो, कथाएं बताएं नहीं सुनते, संत महापुरुषों के प्रति कोई भावना नहीं, तो ये नास्तिक धर्म है, ये भी धर्म है। तो सबसे पहला हम लोगों की गति क्या है? धर्म। अच्छा देखो, धर्म का पालन सब करते हैं। कैसे? भाई सुबह उठ करके कितना भी अधार्मिक व्यक्ति क्यों ना, उसके मन में भी भावना ये आती है कि अब थोड़ा समय ठीक हो जाऊं, थोड़े बाल वाल ठीक कर लूं, थोड़ा नहा धो लूं, अपना मुख पोंछ लूं, थोड़ी परफ्यूम वगैरह ही लगा लूं, थोड़ा कपड़े अच्छे पहनूं। यह भी तो एक धर्म है। शुद्धता का भले ही तनिक भाव है, पर यह भी तो धर्म कहलाता है। हम कह रहे हैं आप नहाते नहीं हो, आप अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हो, आप शौच क्रिया के लिए जाते हो, वह भी तो धर्म है। ये सब धर्म, आप धर्म से कहां तक बचोगे? तो धर्म के अधीन पूरा विश्व है, सब धर्म का पालन करते हैं। कोई शास्त्रीय धर्मों का पालन करते हैं और कोई अशास्त्रीय केवल जीवन धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन सब करते हैं। अगर इस बात से देखा जाए तो संसार में कोई नास्तिक नहीं है, सब धर्मावली है। धर्म पहला, जैसे मकड़ी जाला होता है ना, ऐसे ही हम मानव भी इन 4 जालों में ही रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ। किसी का काम नहीं चलता अर्थ के बिना, सबको चाहिए।
चाहे कोई कितना भी बड़ा सन्यासी बन जाए, विरक्त बन जाए, कोई कितना भी बड़ा त्यागी महात्मा बन जाए, पैसा नहीं छूते, चिमटा रखते हैं, उससे उठा के जिम में धर लेते हैं। हाथ से नहीं छूना चाहिए। सबका काम चलता है, अर्थ सबको चाहिए। अच्छा, हम कहेंगे कि आप धन नहीं छूते, धन से आपका कोई अन्न भी नहीं लेते क्या? अन्न भी अर्थ में आ जाता है, क्योंकि अन्न का निर्माण अर्थ से ही होता है। तो धर्म, अर्थ और तीसरी बात काम। काम की अनेक परिभाषाएं हैं। एक तो थोड़ी विलग परिभाषा है, पर काम का मतलब कामनाएं भी होती हैं, सबकी होती हैं। कामनाओं के बिना संसार में कोई रह ही नहीं सकता। आप जीवित ही नहीं रहोगे अगर कामना नहीं होगी तो। सबकी कामना होती है। धर्म, अर्थ, काम, और इन तीनों को भोगते भोगते कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर चौथी भावना प्रकट हो जाती, किसकी? मोक्ष। मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इन चारों की दौड़ में हर व्यक्ति लगा है। संसार का हर व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे भाग रहा है। पर इनके पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं उसके चित्त में एक अशांति लगती है। हमको 27-28 वर्ष में अशांति से लगने लगी, कितना भागें कितना भागें। हम हमसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं यहां पर। आप लोगों को भी कभी कभी तो लगता होगा यार जीवन क्या है, पर पूरे दिन सुबह उठो, उठ करके ये करो, भागो दौड़ो यहां से वहां, और कर करा के रात में सो जाओ, फिर सुबह से वही क्रम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, और अंतिम इच्छा सबकी ये रहती, मोक्ष। इन चारों की दौड़ में कहीं ना कहीं एक थकान का अनुभव होता है, एक अपूर्णता का अनुभव होता है। और वो अपूर्णता किस लिए है कि पंचम पुरुषार्थ जो है उस पर किसी की दृष्टि ही नहीं जाती है। पुरुषार्थ 5 हैं, 4 नहीं। और उस पंचम पुरुषार्थ को जन जन को बताने के लिए भागवत की रचना हुई। और वो पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। क्या है? प्रेम। और अभी द्वारिका में कथा थी तो वहां मैंने कहा था कि जब प्रेम पुरुषार्थ का आप पालन करने लग जाते हो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपके समाप्त हो जाते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात को। जब आप प्रेम के पथ के पथिक हो जाते हो तो कई बार प्रेमी व्यक्ति धर्म का चिंतन नहीं करता, प्रेमी व्यक्ति अर्थ का चिंतन नहीं करता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना भी नहीं होती, और प्रेमी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, और ये प्रेम शब्द संसार में किसी के प्रति घट ही नहीं सकता, किसी के प्रति नहीं। प्रेम के मुख्य अधिकारी केवल श्यामा श्याम, केवल ठाकुर जी हैं। उन्हीं से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। आप कहते हो आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी कहे हम अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं। ब्याह होने के कुछ दिन पहले तक ही प्रेम बढ़िया लगता है। ब्याह से पहले लड़का को लड़की में साक्षात लक्ष्मी जी दिखती हैं। देखो चलती फिरती लक्ष्मी, देखो हमने लक्ष्मी नहीं देखी, ऐसी होती होगी। और लड़की को अपने पतिदेव में ही साक्षात नारायण दिखते हैं। परमात्मा का अंश है जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है। और जैसे ही अति सामीप्य होता है, जैसे जैसे ब्याह होने के बाद सामीप्य बढ़ता है, फिर एक दूसरे के दोष दिखने लगते हैं। पति को पत्नी में ही शूर्पणखा दिखने लगती है, और पत्नी को पति में ही काल भैरव, साक्षात काल भैरव। और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। प्राचीन के लोग तो फिर भी बचे हुए संभल गए, अब की जनरेशन लोगों को तो बहुत जल्दी दोष दिखने लग जाते हैं, दोष दर्शन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? प्रेम हो ही नहीं सकता। फिर उसके हाथ से पानी भी आएगा ना तो वो भी ठंडा पीता हूं मैं, पता नहीं था तुमको ठंडा चाहिए, मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए, चाय तुमने कैसी बनाई, और फिर कहीं ना कहीं दोष दिखने लगते हैं। दुनिया का कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जहां पर आपका प्रेम का मतलब क्या? प्रेम की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बताई कि जहां पर आपका लगाव, जहां पर आपका स्नेह प्रतिक्षण वर्धमान, वर्धित होता हो। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक पद है, मुझे पद याद नहीं है पर बहुत अच्छा है। ठाकुर जी किशोरी जी से क्या कह रहे हैं? राधे जब जब देखूं तेरो मुख। किशोरी जी से ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामा जब जब देखूं तेरो मुख,
तब तब नयो नयो लागे, तब तब नया नया लगता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं किशोरी जी को देखते समय जितनी बार पलक झपकता हूं, हर पलक झपकने के बाद जब नेत्र खुलते हैं तो किशोरी जी अलग होती हैं। इसे प्रेम कहते हैं। ये हो सकता है संसार में? संसार का कैसा पता है? हर पलक के बाद में वो और घटने लगता है। हर बार पलक झपकने के बाद आपका प्रेमी और थोड़ा कम लगने लगता है। अब थोड़ा और कम, अब थोड़ा और कम, अब थोड़ा और कम। पर प्रेम किसे कहते हैं? जहां पर प्रेमी सन्मुख हो और वो जितना निहारें, जितना देखें, जितनी बार दृष्टि पड़े, उतनी बार प्रेम पहले से अधिक है। ये संसार में किसी से नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं।